ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। दोनों भाई पूजा वंदन आदि के बाद फुलवाड़ी देखने गए, जहाँ सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन को आई थीं। यहाँ 70 दिन तक पाठ हुआ। आज 71वां दिन। जय सिया राम। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभदयंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपनेहु पर नारी नहेरी। जिन कहलाहि नरिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु ढीठी। मंगल लाई न जिन कह नाही, ते नरबर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई वपान। हे तात, यह वही जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिससे जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिसके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावन नयनी, जनु तह बरिस कमल सिय श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कन्हु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सघानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। जलद पटल बिलगाई। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए।
बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देख नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शिथिल शरीर विह्वल हो चुका, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। नेत्र मूंद कर अर्थात ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी के प्रेम को जाना और कुछ कह नहीं पाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप अर्थात कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकल भ्रुकुटी कच भूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही, उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुबग समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, के हरि कटिपट पट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देते हुए पाठ को यहीं रोकता हूँ। समस्त प्रकार की त्रुटियों अपराधों भूल चूकों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से सिया रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम।